आपको बता दें कि देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़ चुकी है। अब यह आंकड़ा 258 तक पहुंच चुका है। जी हां, और दिन 258 में से 39 जो हैं वो विदेशी नागरिक हैं। 23 मरीज जो हैं वो संक्रमण के बाद ठीक भी हो चुके हैं, तो ये राहत की खबर भी बीच में आ रही है। इधर दिल्ली में आज से अगले 3 दिन तक बाजार बंद रहेंगे। रात की बात यह कि जो तमाम जरूरी सुविधाएं हैं उनकी दुकानें खुली रहेंगी, यानी दवा, किराना और दूध की दुकानें खुली रहेंगी। कुछ ऐसी स्थिति महाराष्ट्र में भी नजर आएगी। महाराष्ट्र के मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड़ और नागपुर की बात करें तो वहां पर शटडाउन है, लॉकडाउन है। जरूरी सुविधाएं वाली जो दुकानें हैं बस वही खुली हुई हैं। दूध, दवा और किराना की दुकान उसमें शामिल है। तो ये हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो खबर है और जो आंकड़े हैं वो कोरोना वायरस के आ रखे हैं। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले अब तक सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के 63 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। 60 से ज्यादा मामले कोरोना के अकेले महाराष्ट्र में कोरोना के संक्रमण से एक शख्स की मौत भी हो चुकी है। तो सबसे ज्यादा जो असर अगर बात करें तो महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। हर दूसरा मामला जो है वो महाराष्ट्र से ही सामने आता है। 60 से ऊपर जो पॉजिटिव केस है वो अकेले महाराष्ट्र में पाए गए हैं। ये 6 तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर अलग अलग शहरों की, दिल्ली, अमृतसर, पुणे, श्रीनगर, मुंबई और नागपुर, किस तरह से शहर शहर घूम रहा है कोरोना वायरस। तो क्या कुछ अपडेट है कोरोना को लेकर? लगातार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र सिंह हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं मुंबई से। आमिर हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन हिमानी, हमें लगता है कि पहले रुख करना चाहिए मुंबई का। बिल्कुल, क्योंकि सबसे ज्यादा मामले जो शैलेंद्र हैं वो महाराष्ट्र से ही सामने आ रहे हैं। तो ऐसे में मतलब क्या और एहतियात बरती जा रही है या क्या? क्योंकि मुंबई से यह आया था कि लोग जो हैं वो फॉलो नहीं कर रहे हैं पूरी तरह से जिस तरह से उनको किया जाना चाहिए। देखिए, बहुत सारे ऐसे केसेस सामने आए हैं जिनमें कई लोगों को होम क्वारंटाइन किया गया था, लेकिन होम क्वारंटाइन के स्टैम्प के बाद भी लोग जो हैं पब्लिक जो ट्रांसपोर्ट है उसमें ट्रेवल करते हुए पाए गए हैं। और वही नतीजा, और इसी का नतीजा है कि लगातार महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में इस तरह के केसेस जो हैं, कोविड-19 का जो केस है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर जो प्रमुख 4 शहर हैं उनमें शटडाउन कर दिया गया है। मुंबई, पुणे, चिंचवड़ जो है, पुणे, चिंचवड़ और नागपुर, ये तमाम जो 4 सिटी हैं उन्हें पूरी तरह से क्लोज कर दिया गया है, शट डाउन कर दिया गया। तस्वीरें मैं यहाँ पर दिखा सकूँ तो देखिए, जो सड़कें, ये दरअसल LBS रोड है। रोज यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं रेंगती नज़र आती थी, लेकिन आज यहाँ पर गाड़ियाँ जो हैं वो कम नज़र आ रही। इसके अलावा अगर जो मैं दिखा सकूँ, जो दुकानें जो हैं वो पूरी तरह से बंद हैं। सिर्फ एसेंशियल कमोडिटीज़ की जो दुकानें हैं वो खुली हुई हैं, जिसमें किराना, दवाइयाँ और दूध, ये ऐसे जो एस्टेब्लिशमेंट है वो खुले हुए हैं। इसके अलावा तभी सभी, चाहे मार्केट हो, चाहे इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स हो, चाहे कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हो, ये सभी पूरी तरह से शट डाउन है। इसके अलावा अगर बात करें सरकारी कर्मचारियों को, सरकारी कर्मचारी जो है सिर्फ 25% सरकारी कर्मचारी दफ्तर पहुंचे। इसके अलावा जितने भी प्राइवेट कंपनीज है, प्राइवेट दफ्तर है, उन्हें पूरी तरह से बंद करने का जो है ऐलान कर दिया गया है। जी बिल्कुल, तो लगातार आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच देश की राजधानी दिल्ली में किस तरीके की तैयारियां हैं कोरोना के खतरे को कम करने के लिए? सीधा रुख करते हैं आमिर का। आमिर, क्या कुछ जानकारी? देखिए, अभी की स्थिति मैं आपको बताऊं कि दिल्ली का एक तरह से दिल माना जाता है कनॉट प्लेस, वहां की स्थिति क्या है और ये जनपथ रोड की स्थिति क्या है। सबसे पहले तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं कि ये रोड जो आप देख रहे हैं खचाखच भरी रहती थी। ट्रैफिक जाम की समस्या इस रोड पे रहती थी, लेकिन इक्का दुक्का गाड़ियां ही आपको दिखाए तो टेम्पो, थोड़े बहुत 1-2 गाड़ियां जो है वो दिखाई दे रही हैं। पूरी की पूरी रोड जो है वो खाली है। दूसरी तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं कि मार्केट जो इस समय पूरी तरीके से खुल जाती थी, अगर हम जनपद की बात करें तो ये पूरी मार्केट आप देख सकते हैं, दूर दूर तक दुकानें जो है शटर डाउन हो चुके हैं। कल से इसकी बात हो रही थी, लेकिन आज से ही जिस तरह से ट्रेडर्स एसोसिएशन ने सीधे तौर पे कहा है कि दुकानें बंद कर दी जाए, 3 दिन तक ये दुकानें बंद रहेंगी। एसेंशियल कमोडिटीज की बात करें तो उनकी दुकानें खुली रहेंगी, लेकिन कपड़े की दुकानें, ज्वेलरी शॉप्स या फिर शोरूम, तमाम तरह की दुकानें यहाँ पर हैं वो सब बंद है। नोटिस आपको दिखाते हैं कि किस तरह से चस्पा किया गया है। यहाँ पर ग्राहकों को के लिए बाकायदा एक नोटिस चस्पा किया गया है दुकानदारों की तरफ से कि कोरोना एपिडेमिक की वजह से जो सिचुएशन हो रही है वो बहुत खराब होती जा रही है। और यहाँ पर आप देखेंगे शॉप टिल 31 मार्च तक ये बंद रहेंगी। यहाँ पर 31 मार्च की दुकानें के लिए बंद करने का आग्रह किया गया है। तो आप देख सकते हैं कि
बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब नहीं है, पैनिक नहीं होना है। कि जो दर्शक है उनके लिए साफ तौर पे अथॉरिटीज ने कहा है कि पैनिक ना हो, क्योंकि एसेंशियल कमोडिटीज की दुकानें खुली रहेंगी। और खास तौर पे दुकानदारों को सलाह दी गई है ट्रेडर्स एसोसिएशन की तरफ से कि वो किसी भी तरीके का मुनाफा ना कमाएं। इस समय मुनाफा कमाने का टाइम नहीं है, बल्कि लोगों को हेल्प करने का समय है। तो ऐसी सिचुएशन में लगातार नजर भी प्रशासन रखे हुए है कि कहीं पर कोई पैनिक ना हो। दूध की दुकानें हो गई या फिर एहतियात बरतने की सलाह भी लगातार दी जा रही है। और आमिर, हम आपको भी कहेंगे, शैलेंद्र, हम आपको भी कहेंगे कि ठीक है, आपकी ड्यूटी है, आपको रिपोर्ट देनी है, रिपोर्ट करनी है और वो हम जनता तक दिखाएंगे। जाहिर सी बात है कि तभी वो भी समझ पाएंगे, जागरूक हो पाएंगे, समझ पाएंगे कि क्या कुछ चल रहा है। लेकिन आप दोनों भी एहतियात बरतें, अपना ख्याल रखें। फिलहाल शुक्रिया आप दोनों का ही इस तमाम जानकारी के लिए। बिल्कुल, लेकिन इन सब के बीच जैसा हमारे सहयोगी ने बताया कि बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार की तरफ से ये साफ साफ कह दिया गया है कि दूध, दवा और किराने की जो दुकान है वो लगातार खुलती रहेंगी। यानी रोजमर्रा की जिंदगी में जिन चीजों की आपको सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो दुकानें लगातार खुली रहेंगी, वो तमाम चीजें आपको मिलती रहेंगी।